इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाना और दूसरी चीज सीखेंगे कि डेटा वैलिडेशन लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा उसको किस तरीके से हम ब्लैंक या एम्प्टी रखेंगे। डेटा वैलिडेशन लिस्ट क्या होती है, अगर जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ कि डेटा वैलिडेशन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर हम प्रीडिफाइन जो है वो ऑप्शंस बना के रख देते हैं ताकि बार बार हमें उसमें कुछ टाइप ना करना पड़े, सिर्फ हमें सेलेक्ट करना पड़े। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पूरे डी के कॉलम के अंदर मैंने ए वैलिडेशन लिस्ट लगाई हुई है, ठीक है। बाकी किसी जगह पे ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं डी के कॉलम पे कर्सर जो है वो लेके आऊँगा तो फौरन से इसका एक राइट साइड पे जो है वो छोटा सा मीनू का बटन आ जाएगा और इस एरो के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन मेरे पास आ जाएगी। ये ऑप्शन यहाँ से ले रहा है, ठीक है। तो ABCD जो यहाँ लिखा हुआ है ये उधर ले रहा है और इसके ऊपर ये एक ब्लैंक सेल भी मुझे दे रहा है। तो अब ये मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे मैं जो इन चार ऑप्शन में जो सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। और इस चार के अलावा अगर मैं बाहर से कुछ और भी पांचों चीज़ लिखूंगा तो ये मुझे एक एरर शो करेगा और ये उसको टाइप नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस लिस्ट को बनाने को कहते हैं डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाना। तो अब हम इस लिस्ट को बनाने का तरीका देखते हैं और फिर इसके अंदर ब्लैंक सेल ऐड करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले अगर आप 1 से लेकर 10 तक ये लिस्ट बनाना चाहते हैं, जहाँ तक इसको अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ तक सिलेक्ट कर लें, या फिर पूरे कॉलम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें। मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा में आएंगे और डेटा में आके आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लिस्ट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले अगर आप पहला ऑप्शन ब्लैंक नहीं रखना चाह रहे तो फिर तो आप सिंपल ही काम करेंगे, लेकिन अगर पहला ऑप्शन आप ब्लैंक रखना चाह रहे हैं तो पहले इस लिस्ट को, जिसको आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको एरो दे देंगे, ये ऑल बॉर्डर्स इसको दे देंगे। जब तक आप बॉर्डर नहीं देंगे तो ये ब्लैंक सेल को नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसको ऑल बॉर्डर देंगे, फिर ए को कॉलम को पूरे को सिलेक्ट करेंगे, उसका डेटा में आएंगे और डेटा टूल के अंदर आके डेटा वैलिडेशन में आएंगे। यहाँ पे हम इसको अलाउ के अंदर लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इग्नोर ब्लैंक कर देंगे। इग्नोर ब्लैंक के बाद सोर्स के अंदर आएंगे और सोर्स में हम यहाँ से यहाँ तक ब्लैंक सेल के साथ जो है इस पूरे को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। अब इसको हम ओके करते हैं तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसने ब्लैंक दे दिया, बाकी ABCD ऑप्शन मुझे दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज भी करूँ तो ये तमाम ऑप्शन चेंज कर देगा। ये इस लिस्ट का फायदा होता है। अब ये देखिए यहाँ पे इसने WXYZ इसको कर देगा ये, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाते हैं और फर्स्ट ऑप्शन को कैसे ब्लैंक रखते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ब्लैंक ना आए तो आप इसको ज़रूर जो है वो बॉर्डर दे दिएगा, और जब यहाँ पे ये ऑप्शन काम करे तो फिर भले उसके बाद आप यहाँ से इसको बॉर्डर, नो बॉर्डर भी कर सकते हैं और इस कॉलम को पूरे को आप हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये लिस्ट अपना जो है वो प्रॉपर वर्किंग करेगी।